हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के कुछ असाइनमेंट्स। देखिए हमारे सामने यहाँ पर दो क्वेश्चन है। दोनों को एक एक करके हम जानेंगे, एक करके बारे में इसके बारे में समझेंगे, एक एक के बारे में हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने एक कॉस्ट कैटेगरी है, यहाँ पर सेल्समैन के नाम की एक कैटेगरी है और टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे हम खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर में कुछ हमारे अलग अलग एम्प्लॉई हैं, उनको हमने कॉस्ट सेंटर में रखा है, उनको अलग अलग अमाउंट पे किया जा रहा है। तो कह रहा है इन सारे ट्रांजेक्शन्स को, इन अलग अलग लेन देन को एक साथ रिकॉर्ड और मेंटेन करिए। तो आइए सबसे पहला काम करते हैं, हम एक फ्रेश कंपनी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, कंपनी क्रिएट करते समय हम अपने कीबोर्ड से जब F11 बटन प्रेस करेंगे या कंपनी बनाते समय हमारे सामने जब ये फीचर सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा, इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। इस फीचर को हम यस कर लेंगे और बाकी इंटर करते हुए या कंट्रोल ए करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि हमको यहाँ पे मेरे सामने ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कैटेगरी क्रिएट करिए सेल्समैन के नाम से। तो सबसे पहले हम एक क्रिएट करेंगे सेल्समैन के नाम से कैटेगरी। तो यहाँ से हम क्रिएट में चलते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले शो मोर में चले जाएंगे। शो मोर में जाने के बाद कॉस्ट कैटेगरी पे हम चले जाएंगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे सेल्समैन। हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। कॉपी पेस्ट हम वैसे ही करेंगे जैसे हम बाकी में करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और रेवेन्यू नॉन रेवेन्यू आइटम को हम यस कर लेंगे। रेवेन्यू आइटम नॉन रेवेन्यू आइटम हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन को हम यस रखेंगे ताकि उसका इफेक्ट पड़ सके। अब यहाँ पे एक सेल्समैन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब अगला काम करेंगे, हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले स्कैप करके पीछे आएंगे और यहाँ से यहीं पर नीचे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से कॉस्ट सेंटर पे चले जाएंगे और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में जाने के बाद सबसे पहले कैटेगरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी आ रहा है। यहीं पे हमें अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से कर देंगे सेल्समैन। यहाँ पे कैटेगरी में हमें सेल्समैन रखना है और नेम में हम रखेंगे सुनील, अंडर में प्राइमरी, और इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम दूसरे महक के नाम से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर नेम में हम रखेंगे महक, अंडर में प्राइमरी, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से फिर हम यहाँ पे रखेंगे नमन, हम नेम में रखेंगे नमन, अंडर में प्राइमरी, ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे। कैटेगरी में ऊपर सेल्समैन ही हमारा रहेगा। फिर यहाँ से हम रखेंगे सुमित और यहाँ पर नेम में हम रखेंगे सुमित, इंटर करते हुए इसको भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। जब ये सारी चीजें हमारी एक्सेप्ट हो जाएंगी तो स्कैप करके हम पीछे आएंगे और यहाँ से हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो लेजर क्रिएट करना है वो टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से करना है। तो यहाँ पे टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर में ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे और नीचे एक ऑप्शन हमको मिलेगा, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। इस ऑप्शन को हम यस रखेंगे। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं शो करता है तो यहीं पे अपने कीबोर्ड से हम F11 बटन प्रेस करेंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि इनेबल कॉस्ट सेंटर वाला फीचर यस है या नहीं। ठीक है, अगर यस है तो ठीक है, ये ऑप्शन हमको दिख जाएगा। और अगर फिर भी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर। इस ऑप्शन को हम यस कर लेंगे F12 बटन को प्रेस करके। अब इसको इंटर करते हुए हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर स्कैप करके हम पीछे आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे वाउचर एंट्री की तरफ। वाउचर एंट्री में जाने के बाद सबसे पहले अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए और यहाँ पर डीआर में हम रखेंगे टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस में यहाँ पर हमारे सामने टोटल अमाउंट दिया हुआ है 4800। यहाँ पर वो टोटल अमाउंट हम मेंशन कर देंगे 4800। जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारे सामने कॉस्ट कैटेगरी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कैटेगरी में हम रखेंगे सेल्समैन और यहाँ पर सुनील महक के नाम से हम एंट्री मेंशन करेंगे। सबसे पहले सुनील, सुनील का जो अमाउंट है वो 1000 है, तो यहाँ पे 1000 मेंशन कर देंगे। फिर इसी तरह से महक, महक का जो अमाउंट है वो है 500, तो 500 यहाँ पर हम पे करेंगे। इसी तरह से फिर नमन का 1500, तो नमन का हम रखेंगे 1500। फिर इसी तरह से सुमित का हम रखेंगे 1800। फिर यहाँ से हम सुमित को चूज करेंगे 1800। ओवरऑल मिला जुला के 14
4800 जो है वो पूरा हो गया। विंटर करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर कैश हम जो है वो पेमेंट कर देंगे, इंटर करेंगे और इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंटर करने के बाद अमाउंट हमारा निगेटिव में आ रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी कंपनी में पैसा नहीं रखा है। तो सबसे पहला काम करेंगे, अपनी कंपनी में हम पैसा रख लेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ये ट्रांजेक्शन हमारा पूरा हो गया। अब इसी में फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसका हम जो ट्रांजेक्शन की इसको देखना चाहते हैं तो स्कैप करके पीछे आएंगे और यहाँ से डे बुक में भी चले जाएंगे। यहाँ से डे बुक में भी जाके हम देख सकते हैं, डे बुक में आके अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमको डिटेल आ जाएगी। या हम चले जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले पर, यहाँ से हम चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर, यहाँ से हम चले जाएंगे कॉस्ट सेंटर्स पर और यहाँ से कैटेगरी समरी पे जाके इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने जितना भी हमने टोटल अमाउंट सेल्समैन को दिया है 4800, और सेल्समैन में कौन कौन सेल्समैन है और कितना कितना अमाउंट दिया है, यहाँ पे हमारे सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए, फिर आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि हम फ्यूल एक्सपेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे सामने चार अलग अलग कैटेगरियां हैं और चार अलग अलग सेंटर्स हैं। यहाँ पर हम इनका नाम कुछ मेंशन कर देते हैं, मान लीजिए इनका नाम अनिल कर दिया, इनका नाम मैंने कर दिया बैजनाथ, इनका नाम मैंने रख दिया चंचल और इनका नाम रख दिया मैंने, इनका नाम मैंने कर दिया यहाँ पर डब्लू। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारे सामने चार अलग अलग, हम एबीसीडी भी ले सकते थे, कोई भी नाम हम ले सकते थे, उस नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम चार अलग अलग कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले चार अलग अलग कैटेगरी क्रिएट करते हैं। फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से हम कॉस्ट कैटेगरी में चले जाएंगे और यहाँ पे नेम में रखेंगे, हम ये कैटेगरी रखेंगे और इसको एंटर करके ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम दूसरी कैटेगरी क्रिएट करेंगे यहाँ पर और इसको भी एंटर करते हुए ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम तीसरी कैटेगरी क्रिएट करेंगे और इसको भी एंटर करते हुए ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से चौथी कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे और इसको भी एंटर करते हुए हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। जब ये चारों कैटेगरियाँ क्रिएट हो जाएंगी तो अब हमें चार अलग अलग सेंटर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर हम चार अलग अलग सेंटर क्रिएट करेंगे, स्कैप करके पीछे आएंगे, यहीं से हम सेंटर में चले जाएंगे। अब यहाँ पर हमको कैटेगरी का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर 1 2 3 वाली जो कैटेगरी है उसे हमें मेंशन करना है। तो यहाँ से हम जब हम नेम में रहेंगे और अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि सेल्समैन को ये स्थान पर हमको यहाँ पर RJ13CC1234 रखना है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे RJ13CC123 और नेम जिसका नेम होगा वो नेम मेंशन करेंगे। यहाँ पे अनिल का नेम है तो अनिल रखेंगे और इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से दूसरी कैटेगरी है RJ13CC5678 बैजनाथ के नाम से, तो यहाँ पर हम बैजनाथ को रखेंगे, बैक स्पेस बटन यहाँ भी प्रेस करेंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे और 5678 को रखेंगे और नेम में रखेंगे बैजनाथ और इसको भी इंटर करके ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे तीसरी कैटेगरी 011 चंचल के नाम से, तो यहाँ पर हम रखेंगे बैक स्पेस बटन, फिर यहाँ प्रेस करेंगे और यहाँ पर 011 रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे चंचल और इसको भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम चौथा क्रिएट करेंगे 0022 के नाम से, यहाँ पर रख देंगे डब्लू। अब यहाँ पर लास्ट हमारा जो है 0222 है, तो यहाँ पर 0022 रखेंगे और यहाँ पर भी डब्लू रखेंगे और इसको भी इंटर करके ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। जब चारों कैटेगरी और चारों सेंटर हमारे क्रिएट हो जाएंगे तो फिर स्कैप करके हम पीछे आ जाएंगे और यहाँ से हम लेज़र क्रिएट कर लेंगे। लेज़र यहाँ पे हमें क्रिएट करना है फ्यूल एक्सपेंसेस के नाम से, तो यहाँ पे हम रखेंगे फ्यूल एक्सपेंसेस और अंडर में रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल वाले फीचर्स को हम यस रखेंगे। बाकी इंटर करते हुए हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, या कंट्रोल ए कर देंगे या एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर स्कैप करके हम पीछे आ जाएंगे
और यहाँ से चले जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहला काम ये करिए कि अपने कंपनी में पैसा रख लीजिए, तो अपने कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करिए रिसिप्ट वाउचर के लिए, और यहाँ से एक कैपिटल का लेजर क्रिएट कर लीजिए अंडर कैपिटल अकाउंट के नाम से, और अपनी कंपनी में जितना चाहे 5 लाख हम चाह रहे हैं, 5 लाख रुपए यहाँ पर अपनी कंपनी में हमने इन्वेस्ट कर लिया, एंटर किया और इसको ऐसा ही एक्सेप्ट कर लिया। अब जो फ्यूल एक्सपेंस कर रहे हैं हम अलग अलग कैटेगरी अलग अलग कॉस्ट पर, तो अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए। यहाँ पर हमने फ्यूल एक्सपेंस वाला भी इसी में किया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाला भी इसी में किया था, तो यहाँ उसका भी लेजर शो कर रहा है। अब हमें फ्यूल एक्सपेंस को यहाँ से सेलेक्ट करना है, और टोटल अमाउंट जो इसका 18,000 है, हम 18,000 ना डाल करके अलग अलग डालेंगे। यहाँ पे रखेंगे 2,000, इंटर करेंगे। कॉस्ट कैटेगरी में पहली कैटेगरी 1 2 3 4 अनिल वाली थी, तो यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर अनिल को मेंशन करेंगे 2,000, फिर इंटर करके हम बाहर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर हम इंटर करेंगे और यहाँ पे डी करके इंटर कर देंगे, डीआर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम फ्यूल एक्सपेंस रखेंगे, और यहाँ पर हमारा जो अगला अमाउंट था 3,000, वो 3,000 हम मेंशन करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर दूसरी कैटेगरी 5 6 वाली थी बैजनाथ, बैजनाथ को रखेंगे अमाउंट 3,000। अगर हम लाइसेंस वाली टैली का इस्तेमाल कर रहे होते तो यहीं पर हम तीसरी कैटेगरी को भी मेंशन कर लेते, कोई भी तीसरी कैटेगरी यहाँ पर हम मेंशन कर लेते, और यहाँ पर उसका नाम जो भी हमारा नाम होता वो नाम यहाँ पर आ जाता, उसका अमाउंट भी यहाँ पर हम मेंशन कर लेते। इसी तरह से ये तीसरी कैटेगरी भी हम मेंशन करके बाहर आ जाते। तो हम इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर अमाउंट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम इसके लिए अलग अलग जो है वो CRDR का हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से इंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पे डी करके इंटर करेंगे, डीआर हो जाएगा। यहाँ पर भी रखेंगे फ्यूल एक्सपेंस, और अगला अमाउंट जो हमारा है वो है 5,000 का, तो 5,000 रखेंगे। फिर अगली कैटेगरी हमारी है 0011, उसको हम मेंशन करेंगे, और यहाँ पर हम रखेंगे चंचल को, तो यहाँ पर चंचल बाय डिफॉल्ट एक ही आ रही है 5,000, इंटर करके बाहर आ जाएंगे, फिर डी करके इंटर करेंगे, डीआर हो जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे फ्यूल एक्सपेंस, अगला अमाउंट हमारा है 8,000, 8,000 यहाँ मेंशन करेंगे, और लास्ट हमारी है 0022, यहाँ पर 0022 को रखेंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे डब्लू के लिए, और 8,000 अमाउंट यहाँ पर भी मेंशन करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे CR के रूप में मेरे पास से कैश जा रहा है, तो कैश रखेंगे 18,000, और इंटर करते हुए इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। जब ये सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके लेन देन को देखने के लिए स्कैप करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ से हम डे बुक में चले जाएंगे, और यहाँ से Alt+F1 करके भी हम देख सकते हैं, और या तो फिर यहाँ से हम चले जाएंगे डिस्प्ले पर, यहाँ से हम चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर, यहाँ से कॉस्ट सेंटर्स पर, यहाँ सर कैटेगरी समरी पे चले जाएंगे, और यहाँ से जिन जिन लोगों को जितना जितना अमाउंट मैंने दिया है वो सबकी लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको खूब अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इस पे आप जितना भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं उतना प्रैक्टिकल करिए, ठीक है।